हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ड्यू टू हेल्थ इशू कुछ दिनों से वीडियोज जो है वो नहीं आ रही थी। फॉर दैट आई एम सॉरी। और अभी तक हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 के 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आई बटन के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज 10.2 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 10.2 के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है फॉर गिवन वेक्टर्स A vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap and B vector is equal to minus I cap plus j cap minus k cap. Find the unit vectors in the direction of the vectors A plus B. और आप लोग एक और विनती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस यही है कि अगर हम लोग इस वीडियो में लाइव सॉल्व करते हैं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जा रहा है और हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है अभी कि ज़्यादा लेंथ वाला वीडियोस देखें। तो वीडियो के लेंथ को छोटे करने के लिए हम लोग पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अगर लाइव में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। फॉर दैट पर्पस मैंने सारे क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है और इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख करके उन कॉन्सेप्ट्स को सीख करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में ए वेक्टर जो है दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर जो दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो हम लोगों ने जैसा कि पहले सीखा है कि दो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ने के लिए उन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप माइनस 1 प्लस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप। तो a प्लस बी वेक्टर जो कि हम लोग यहाँ पे c वेक्टर मान लिए हो क्या आ गया आई कैप प्लस के कैप। अब हम लोगों को इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेक्टर निकला है उसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर लेंगे और इस वेक्टर के मॉड से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वेक्टर जो मिला है आई कैप प्लस के कैप और इसका जो मॉड मिला है हम लोगों को बनना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। तो इस वेक्टर को हम लोग इस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो सी वेक्टर क्या आ गया 1 बाई आई कैप प्लस के कैप बाई इसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर दिए तो 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 9 को फुली तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो अगर आप लोग वो कॉन्सेप्ट फिर से सीखना चाहते हैं तो जा करके उस एग्जाम्पल को देख लें, उस वाले वीडियो को देख लें। अगर आप चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर दिया गया है
उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और उसको 8 से, अगर 8 को 1 से गुना करते हैं तो 8 आ गया। तो उसी तरह इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को 8 से गुना करके इसके डायरेक्शन में हम लोग एक वेक्टर निकल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 यूनिट्स। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच है मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो रूट अंडर 25 प्लस 1 प्लस 4 बराबर रूट 30। अब यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 5 बाई रूट 30 आई कैप माइनस 1 बाई रूट 30 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 30 के कैप। अब हम लोग को ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 यूनिट हो। तो 8 को किसी यूनिट वेक्टर से डिवाइड करेंगे तो 8 यूनिट वाला वेक्टर निकल जाएगा वही। नाउ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 8 unit is given by 8 a cap. This implies that the required vector is 8 into ये जो यूनिट वेक्टर निकला है उससे गुना कर देंगे तो क्या आ गया, 40 बाई रूट 30 आई कैप माइनस 8 बाई रूट 30 जे कैप प्लस 16 बाई रूट 30 के कैप। आंसर आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है सो दैट द वेक्टर्स आर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। वैसे हम लोगों ने कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो स्क्रैच कोर्स के, उसमें सीखा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के देख लीजिए। वैसे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। तो कोलिनियर जो वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर होता है वो आपस में पैरेलल होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनका डायरेक्शन इक्वल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ये इनके एग्जाम्पल है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है दो कोलिनियर वेक्टर्स तब कोलिनियर कहलाते हैं जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स हम मान लिए, देन ए एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स बी वेक्टर वेयर लेमडा इज रियल नंबर्स। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर आई कैप दिया हुआ है, तो इसको लेमडा टाइम्स 2 आई कैप, लेमडा यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, लेमडा क्या हो गया 2, लेमडा की जगह पे कोई भी लीनियर नंबर हो सकता है। तो आपस में ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो 1/2 से गुना करके और बी वेक्टर से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी वेक्टर से गुना कर देते हैं। तो बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, इसको माइनस 1/2 से गुना कर दिए तो 2 से 2 कट गया और क्या आ गया, माइनस i कैप माइनस 2i कैप और प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4 कैप, माइनस माइनस करके 4। तो ये लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आ गया। यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/2। तो ए वेक्टर जो है वो बराबर हो गया लेमडा टाइम बी वेक्टर, और लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/2। इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर हो गए। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे हम लोग। दूसरा तरीका से हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को लेमडा टाइम ए वेक्टर कर देते, तो उस केस में भी जो है वो कोलिनियरिटी माना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 11 को सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व करना सीख लिया था। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने सीखा है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। और डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला कैसे जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस को जो इसके कंपोनेंट्स हैं ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसको इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, वही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। वही है द गिवन वेक्टर इज इतना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 14। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर इज गिवन बाय 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 एंड 3 बाई रूट 14। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। और इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व किए हैं। और आप लोग को 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जैसा हम लोगों ने उस वीडियो में आंसर राइट किया था सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ओरली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और जो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a1 2 -3 एंड b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी सीखा है कि अगर दो पॉइंट से अगर कोई वेक्टर पास कर रहा है तो उस वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना पिछले ही वीडियो में सीखे हैं कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट होगा वो उनका डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो पहले हम लोग इन दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिए हैं, जो कि है रूट अंडर 36। क्या आ गया, रूट 6। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, सिंस वी नो दैट इफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर गिवन पॉइंट्स, देन x1 x2 वेक्टर क्या होता है, दूसरे के कंपोनेंट को पहले के कंपोनेंट में घटा देते हैं और आई कैप जे कैप के कैप में लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग का वेक्टर का इक्वेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके और पॉइंट गिवन है, पॉइंट का यूज करके हम लोग का जो रिक्वायर्ड वेक्टर का इक्वेशन आ गया, वो आ गया -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। और इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग, मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, रूट 6, इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे इनके कंपोनेंट में, जो कि क्या है -2 -4 प्लस 4। तो इनके कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे रूट 6 से रूट 6 नहीं आया है, गलती से यहाँ पे रूट 6 लिखा गया है, 6 आया है। क्या है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2/6 -4/6 एंड 4/6। तो यहाँ पे कट करके क्या आ जाएगा, -1/3 -2/3 और 2/3। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है, सो दैट द वेक्टर्स i प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइनेड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो वेक्टर है वो इक्वल एंगल बनाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना होगा। और अगर इन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो पहले हम लोग इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करते हैं। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए इस वेक्टर के मॉड से इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे और जो कंपोनेंट आएगा वो इनका डायरेक्शन कोसाइन आएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग किए हैं। इनका मॉड निकला है √3 और √3 से इस वेक्टर के कंपोनेंट को डिवाइड कर दिए हैं। क्या आया, 1/√3 1/√3 1/3।
तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस, सिंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, हेंस द वेक्टर गिवन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में सॉल्व करना सीखा था थ्रू सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला दो केस में होता है। पहला, अगर ये जो ओपी वेक्टर है वो ए वी वेक्टर को m/n में डिवाइड करता है इंटरनली, जहाँ पे जो ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है ए ओ ए का और ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और रेशियो क्या है m/n। अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर m माइनस n। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए वेक्टर जो दिया हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो इंटरनली के लिए हम लोग का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा थ्रू दिस फिगर। यहाँ पे पी क्यू दो डिफरेंट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे फिगर के अनुसार से ओपी वेक्टर निकाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ओ एम मान लेंगे, एम कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो ओ एम का होगा 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 1 इंटू बी वेक्टर बाई 2+1। तो इसी को सॉल्व किए हैं यहाँ पे, सॉल्व करके क्या आ गया -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इंटरनली। और एक्सटर्नली के लिए ओ एम वेक्टर जो होगा वो होगा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर बाई m माइनस n, 2 इंटू बी वेक्टर माइनस 1 इंटू ए वेक्टर बाई 2-1। तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया -3 आई कैप माइनस के कैप आंसर। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। मिड पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट करने का मतलब है कि जो पी क्यू जो है उसको ओ एम वेक्टर 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी आर यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हेन m डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। यहाँ पे इंटरनली 1:1 में डिवाइड कर रहा है, हम लोग को रेशियो भी मालूम है। तो ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर 1 इंटू ओ पी वेक्टर प्लस 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर बाई 1m प्लस n। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो आंसर आ गया होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस बी वेक्टर बराबर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा फॉर्म होगा, फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। उसमें क्या किया था, हम लोग ए वी वेक्टर जो ए वी वेक्टर है, पहले ए वी वेक्टर निकालेंगे, फिर बी सी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे, और तीनों के मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये जो ए बी सी है वो
वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सेम वही चीज़ किए हैं। पहले तो हम लोग लिख लिए हैं कि पोजीशन वेक्टर ए बी सी का क्या दिया हुआ है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और हम लोग कॉन्सेप्ट्स का यूज करके 2 पॉइंट से अगर वेक्टर पास करता है उस कॉन्सेप्ट का यूज करके ए बी वेक्टर निकाल लिए हैं, जो कि क्या है माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और बी सी भी निकाल लिए है 1 माइनस 2i कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। और ए सी भी निकाल लिए है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और तीनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हैं। और यहाँ पे देखिए जब ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर क्या होगा रूट 35 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर क्या आएगा रूट 41। तो 35 प्लस 6 41। तो इन तीनों का यहाँ पे देख लो 35 प्लस 6 बराबर 41 आ गया। तो ये ए बी सी, यहाँ पे जो ए बी सी है वो वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया है। और अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का जो मेथड है हम लोगों ने एग्जाम्पल जो सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। ये सब उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन निकालने के लिए हम लोग ये दिखा रहे हैं, और आप लोग इन सब क्वेश्चन को फिर से अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा, और एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के जो सेम क्वेश्चन आ रहा है उसको दोबारा पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग घर पे जाके फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर लिखना आएगा। क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना आपका मैथ बढ़िया होगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर आपको सेम टू सेम फिर से लिखवाते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है वो बड़ा हो जाता है, और आप लोग सेम वही चीज़ जाके घर पे छाप लीजिएगा और अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा। तो अपने से मेहनत कीजिए और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वही मार्क्स उठाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का झलक हम लोग एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज लिए थे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? जो ए है ए बी वेक्टर है, ए जो है ए बी वेक्टर का एक ए जो है इनिशियल पॉइंट है, बी है टर्मिनल पॉइंट, बी सी भी एक वेक्टर है। बी सी वेक्टर में बी जो है बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और सी टर्मिनल पॉइंट है, और एक ए सी वेक्टर है। ए सी वेक्टर में ए जो है ए सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और सी है जो टर्मिनल पॉइंट है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हो, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा, वो होगा ए सी वेक्टर के बराबर। यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि हम लोग ने बोला था कि वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, इस वेक्टर अलजेब्रा में यही सीखना था। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने एडिशन कैसे किया है? थ्रू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक और होता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पे एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किए हैं। अगर क्वेश्चन बैंक के आने वाले क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का यूज पड़ता है तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ए बी वेक्टर बराबर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर हम लोग को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करता है। तो इसी प्रकार सेम यही क्वेश्चन यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बी पॉइंट में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और जो ए सी वेक्टर है वो राइट में है, उसको लेफ्ट में ले आया तो माइनस में आ गया, तो क्या हो गया? जीरो वेक्टर के बराबर हो गया। तो बी जो पॉइंट है वो हम लोग का क्या हो गया? ट्रू हो गया।
और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। तो ए सी का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, सी ए वेक्टर। हम लोगों ने निगेटिव ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर आपस में निगेटिव तब कहलाते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन उल्टा हो। तो यहाँ पे देखिए ए सी वेक्टर अगर सी ए वेक्टर करते हैं तो दोनों ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन इक्वल है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे के निगेटिव हो जाएगा। तो अगर ए सी वेक्टर का निगेटिव लिखते हैं, यहाँ पे ए सी वेक्टर का निगेटिव लिखेंगे, ए सी वेक्टर का निगेटिव लिखेंगे तो क्या है, निगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर। तो ए सी वेक्टर को निगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए सी वेक्टर माइनस है, माइनस सी ए वेक्टर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस सी ए। तो ये भी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है बी पॉइंट वाला, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। और सी नंबर देखिए, सी नंबर भी सेम वही है, सी नंबर भी वही दिया हुआ है, यही वाला पॉइंट सी नंबर में दिया हुआ है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो क्या हो गया फॉल्स, डी नंबर। अब देखिए ए बी वेक्टर माइनस ना होके प्लस बी सी वेक्टर। अब देखिए बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी बी वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी ए वेक्टर। अब माइनस बी सी वेक्टर क्या हो गया, प्लस बी सी बी माइनस बी सी बी जो वेक्टर है, माइनस जो सी बी वेक्टर है वो इधर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। माइनस बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर इधर की ओर आ जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को माइनस सी बी वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब प्लस सी ए वेक्टर, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दिखाना है। तो हम लोग कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर जो होता है वो आपस में पैरेलल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। और तीसरा कंडीशन हम लोगों ने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सीखा है कि जो उसको लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या दिया है, +1 -1, तो ये भी ट्रू है। लेमडा 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन करता है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो हो भी सकता, हाँ प्रोपोर्शनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हम लोगों ने जब डायरेक्शन रेशियो सीखा था उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि प्रोपोर्शनल किससे कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई आई वेक्टर है दिया हुआ, तो 2i वेक्टर, तो ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल भी है और कोलिनियर भी है। तो प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं और नहीं। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और क्या डी, बोथ वेक्टर्स ए में हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हो सकता है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने कोलिनियरिटी के कंसेप्ट में सीख लिया है। तो इसमें भी हर एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, एक भी फॉल्स नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जो कि आप लोगों को लगातार अपडेट वीडियो जो डल रहा है उसका मिलता रहे।
अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में सजेशन देना ना भूलें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिनको अभी इस वीडियो की नीड है। तो थैंक यू, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।